हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम बात करेंगे जो बच्चे सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट अभी बहुत अच्छा नहीं आया। आई एम नॉट सेइंग वो फेल हो गए, इट्स फेल इज़ अ टेम्प्रेरी फेस, और बहुत अच्छा नहीं आया और वो अब बड़े ही परेशान है और उन्हें समझ नहीं आ रहा मैम अब क्या करें। तो उनके लिए हम कमबैक स्ट्रैटेजी लेके आए हैं और सबसे बड़ा कमबैक बच्चों यही होता है, जस्ट टू एक्सेप्ट कि इस हाँ फेल हो गए हैं, यही सबसे बड़ा कमबैक होता है। और फेल होना एक अपॉर्चुनिटी होती है ज़िंदगी में कुछ और अच्छा करने के लिए, कुछ और बड़ा करने के लिए, और कुछ कमी रह गई उसे पूरी करने के लिए। तो आप बिल्कुल हताश या निराश ना हो, आप बस ये सोचें ठीक है इट्स अ टेम्प्रेरी फेस। अगर सीएस कोर्स इतना ही आसान होता और सब एक ही बारी में कर लेते तो फिर कभी कोई फेल ही नहीं होता और आगे नहीं बढ़ता। ये एक कोर्स डेवलपमेंट का है और डेवलपमेंट एक फेस होता है, डेवलपमेंट एक समय होता है, समय के हिसाब से सब चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो बच्चों पहली चीज़ तो यही होती है कि जैसे कि एक्सेप्ट रिजल्ट बट डू नॉट ओवर थिंक। 2 दिन से ज़्यादा आपके दिमाग में फेल के बारे में नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है आप मार्क एनालिसिस करिए, इसे पोस्ट फेलियर एनालिसिस बोलते हैं, और इसमें आप अपने आप से 5 सवाल पूछो। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट था या नहीं। दूसरा, क्या मैंने पूरा रिवीजन किया या नहीं। तीसरा, क्या मेरे पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी। क्या मेरे पास सही टाइम मैनेजमेंट था। क्या मैंने प्रॉपर रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट दिए। ये 5 सवाल अपने आप से पूछिए, और अगर आपको लगता है इन 5 में से कहीं पर भी कमी थी तो बच्चों उस कमी को पूरी करने के लिए हम आ चुके हैं। और सीएस प्रोफेशनल मात्र 7,000 रुपीज़ में आपके लिए हम लॉन्च कर चुके हैं। सीएस प्रोफेशनल में आपको इस टाइप की बुक्स मिलेगी। आप बुक्स अगर देखना चाहते हो किस टाइप की क्रक्स समरी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर्स नजर आएंगे, उन लेक्चर्स को देखिए। देखिए जब तक हम थोरो स्टडी नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक अगर फास्ट ट्रैक आप अभी करोगे तो इसका मतलब आपके पास डिटेल नॉलेज नहीं है, क्योंकि बच्चों को लिखने में कोई कमी नहीं है, लिखना उन्हें आता है, 12th तक पास किया, एग्जीक्यूटिव पास किया, लिख कर ही किया है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, प्रोफेशनल अप्रोच की। जब तक आपकी अप्रोच सही नहीं होगी, आपको प्रोविजन की डीप नॉलेज नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक रिजल्ट हमेशा फेल ही आएंगे। तो इसीलिए फास्ट ट्रैक, ब्रशअप, ये सब बकवास होता है। जब तक थोरो स्टडी आप नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, कॉन्सेप्चुअल टाइम नहीं दोगे, ये टाइम का कोर्स है, तब तक चीज़ें निखर के सामने नहीं आएंगी, बिखरेंगी 100%। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप डिटेल में समझिए। हमारे यहाँ पे बैच स्टार्ट हो चुका है, अगर आप उसे कंप्लीट करना चाहते हैं जून के लिए तो ऑनली ₹7,000 में लाइव में लेक्चर्स होंगे, साथ में बुक्स होंगी। बुक्स का कोई तोड़ नहीं होगा। बुक्स इस तरीके की हैं जिसमें हर चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो आपके कीवर्ड्स हो, चाहे आपकी क्रक्स समरी हो। डिज़ाइन इस तरीके से करी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को का समझ आ सके और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्योंकि बच्चों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास कोई भी क्रक्स समरी नहीं होती और उन्हें अलग से नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये बहुत इजी टास्क नहीं है कि आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करो। इस चीज़ को हमने ध्यान रखते हुए अपनी बुक्स में इटसेल्फ क्रक्स समरी डाली है। जिस टॉपिक को आप पढ़ने में 1 घंटा लगा रहे हो, उस टॉपिक को आप मात्र 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो क्रक्स समरी की हेल्प से। ऐसा नहीं हम डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, पहले उसे डिटेल में पढ़ाते हैं, फिर उसे सेक्शंस को इंटरलिंक करते हैं, थोरो नॉलेज देते हैं, कॉन्सेप्ट में वर्क करते हैं, रियल लाइफ केस स्टडी बताते हैं, और फिर उसके बाद क्रक्स समरी पे आते हैं। तो मतलब आप ओवरऑल आपके पास पूरा का पूरा सब कुछ आपको मिलेगा। आप जो है पहले अपने आप को ये सोचिए कि कहाँ कमी रह गई, उसको पूरी करते हैं। तो 5 सवाल अपने से पूछना ना भूलें। उसके बाद बच्चों डिसाइड करो अटेम्प्ट। अब मुझे जून में सिंगल ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी अलग होती है, सबके लिए एक जैसा प्लान हम नहीं बना सकते, क्योंकि हर बच्चे का प्लान, हर बच्चे की पढ़ने का क्षमता, हर की कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड प्लान सक्सेसफुल तब होता है जब आपके पास डिसिप्लिन हो। दूसरी चीज़, आपको पढ़ने का तरीका आता हो, सलीका आता हो। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका जो 8 से 10 घंटे का शेड्यूल है वो तभी बन सकता है जब आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करें। आप सोचो रात को 2 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा, सुबह के 10 बजे तक पढ़ूंगा, आउटपुट नहीं निकलेगा। इट्स बेटर कि आप इस तरीके से पढ़ें कि 12 बजे तक आपके 4 से 5 घंटे की पढ़ाई हो जाए। बाकी का दिन जो बचे उसमें 3-4 घंटे आप आउटपुट निकालो, लेकिन कोशिश करो कि इस तरीके से आप पढ़ाई करो कि रैंक में या अपना रिजल्ट बहुत अच्छा निकालो। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बच्चों, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करें। प्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता, जब आपको यही नहीं पता आपको लिखना क्या है तो प्रेजेंटेशन कहाँ से इंप्रूव होगा। तो पहले आप शब्दों पे काम करो। बच्चे उल्टा करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं कहती हूँ राइटिंग प्रैक्टिस आपको आती है, राइटिंग आपको आती है, भैया आपके पास वर्ड्स नहीं है। राइटिंग में क्या है, आपको केस स्टडी लिखनी है, 3 पैराग्राफ्स होते हैं, पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में कंस्ट्रक्शन, तीसरे में कंक्लूजन, ये सबको पता है। लेकिन मुद्दा ये कि वर्ड्स नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ यही होती है। और वर्ड्स आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, बैकग्राउंड समझने से क्या है, क्यों है और कैसे है। जब तक इस पर काम नहीं करोगे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे।
प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको रिपीटेशंस रखने, फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी पढ़नी है, और वो सब चीज़ें आती है। आपका जो कंटेंट है ना वो एक जगह होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत बड़े कंटेंट से पढ़ रहे हो, बार बार कंटेंट चेंज कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी करें, हार्ड स्टडी नहीं। स्मार्ट मतलब वेटेज वाइज चैप्टर्स उठाएं। ये देखिए पहले कि ज़्यादा वेटेज के चैप्टर कौन से, पहले उन पे काम करें, फिर जो कम वेटेज के चैप्टर है उन पे वर्क करें। इसे बोलते हैं ABC एनालिसिस। इसके लिए बच्चों में CS प्रोफेशनल के लिए ABC एनालिसिस लेकर आने वाली हूँ, जिसपे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद चैप्टर्स नजर आएंगे। और हाँ, CS प्रोफेशनल के लिए हमारे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। आप डिटेल थोरो स्टडी करना चाहते हो, वी आर नॉट बिलीव इन फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक कुछ नहीं होता, फास्ट ट्रैक से कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि होता तो अभी हो जाता। तो इसीलिए सही तरीके से सलीके से पढ़िए, ताकि सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करें। डिस्ट्रैक्शन बंद करिए। डिस्ट्रैक्शन आपका सोशल मीडिया हो सकता है, लंबे लंबे टाइम तक फोन एक्सेस करना हो सकता है, आपके कुछ और डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं जस्ट टू फाइंड आउट योरसेल्फ। उनको बंद करिए, 7 चीज़ें कर लीजिए। 100% बाउंस बैक स्ट्रैटेजी है, आप 100% ज़रूर बहुत अच्छा करोगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना बोले, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स हैं, उनको देखिए, समझिए, परखिए और अपने भविष्य का एक सही चुनाव करिए। बच्चों, आपको मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।